आप देख रहे हैं केडी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर को लेकर हुई जन सुनवाई में चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार के लिए वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट के संबंध में दावे और आपत्तियां 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी दायर किए जा सकते हैं। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर कोई विशेष निर्देश देने से इनकार कर दिया जिसमें इसके लिए और समय मांगा गया था। एक शेर है, बदलता है वक्त इंसान को भी बदलने पर मजबूर कर देता है। बदलता है वक्त इंसान को भी बदलने पर मजबूर कर देता है। जो सच है वही आखिरत में दस्तावेज बन जाता है। यह शेर मतदाता सूची और दस्तावेजों के संदर्भ में चल रही चर्चा पर बड़ा सटीक बैठ रहा है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने एक आवेदन में दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए 1 सितंबर की समय सीमा से आगे 2 सप्ताह का समय मांगा था। इसका जवाब देते हुए ईसीआई ने एक नोट में जस्टिस सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की पीठ को बताया कि 1 सितंबर 2025 के बाद दावे या आपत्तियां या सुधार दाखिल करने पर रोक नहीं है। यह कार्य मंगलवार दोपहर से पहले पूरा करना होगा। ये कोर्ट का आदेश है। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को और बेहतर तरीके से जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट को लेकर दावे, आपत्तियां और सुधार 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी दाखिल किए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने अदालत को बताया है कि यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक नामांकन की अंतिम तिथि पूरी नहीं हो जाती है। अब चुनाव आयोग का इस पर क्या कहना है? चुनाव आयोग ने साफ किया है कि 1 सितंबर 2025 के बाद भी दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती है। हालांकि उन पर विचार वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट तैयार होने के बाद ही किया जाएगा। दावों और आपत्तियों को नामांकन की अंतिम तिथि तक स्वीकार किया जाएगा और सभी बदलाव अंतिम सूची में शामिल होंगे। आयोग ने यह भी बताया है कि बिहार के 2.74 करोड़ मतदाताओं में से 99.5% लोगों ने पात्रता संबंधी दस्तावेज जमा कर दिए। एक बड़ी बात है ये। जिसके दस्तावेज अधूरे हैं उन्हें 7 दिन के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है? कोर्ट ने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग पहले ही दावे, आपत्तियां स्वीकार कर रहा है, इसलिए समय सीमा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों और याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे इस संबंध में अपना हलफनामा दाखिल करें। साथ ही अदालत ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेशित किया है कि हर जिले में पैरालीगल वॉलंटियर नियुक्त किए जाएं, जो मतदाताओं और राजनीतिक दलों को ऑनलाइन दावे और आपत्तियां दाखिल करने में मदद करेंगे। यह प्रक्रिया मंगलवार दोपहर तक पूरी करने का निर्देश दिया गया है। अब ये क्यों अहम है? यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले 1 सितंबर को दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख बताई गई थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि मतदाता सूची से जुड़ी सुधार प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तारीख तक जारी रहेगी। इससे मतदाताओं और राजनीतिक दलों को और समय व सुविधा मिल जाएगी। हम इस खबर का कंक्लूजन करते हैं कि बिहार एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की यह साफ बातें ये संदेश देती हैं कि लोकतंत्र की जड़ें वोट से ही मजबूत होती है और हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना बेहद जरूरी है। अब जबकि दावे और आपत्तियां दाखिल करने का रास्ता नामांकन की आखिरी तारीख तक खुला है, यह मतदाताओं और राजनीतिक दलों दोनों की जिम्मेदारी है कि वे पूरी सजगता से इसका लाभ उठाएं, क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत जनता की भागीदारी और पारदर्शिता से ही आती है। एक शेर है, सच को दबाने की कोशिश बहुत की गई मगर आखिरकार सच ही कागज पर दर्ज हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।